कहानी पर ध्यान दीजिए। त्रिलोकीनाथ ने जैसे सोचा था वैसे ही किया। आखिर में मास्टर दीनानाथ को अपने चंगुल में फंसा ही लिया। मास्टर दीनानाथ त्रिलोकीनाथ के चाल को समझ नहीं पाए कि हमारे साथ त्रिलोकीनाथ कौन सी चाल चलना चाहता है और कौन सी घटना करना चाहता है। आगे देखिए। वैसे तत्काल में शादी तय हो गई और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दी गई है। अब बताओ, तत्काल में शादी कैली हैं, अब न तो अर्गन वाले खाली हैं, न डीजे वाले खाली हैं, न नौटंकी वाले खाली हैं, न बैस ब्रांड वाले खाली हैं। बाजा कौन सा करूँ यार? इनके की ब्याह में कैली जवान सिंगल बाजा यक्कई मनाई आवे तुरंत से यकई तुरंत बजावाएं। इनके ब्याह में कैली डफला पदंदन मुसरी बगाती चल पदंदन। और चलता हूँ कोठे पर, 2 रंडी बुक कराऊंगा, उसके बाद बारात की तैयारी करूंगा। क्या बताइए जवान, जब से हम बिच्छू रानी के देखे हैं तब से हम सिर रायगा बैठे हैं। और दिल दे दिया है क्या तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। भोला बापू, आज बारात आएगी। जी हाँ, और सब इंतजाम हो गया? सारी तैयारियां कर दी बापू। अच्छा, उधर बफर सिस्टम लगा दिया गया है। अच्छा, और बारात ठहरने का स्थान वहाँ कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया। ठीक है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, बेफिक्र रहें आप। बैठिए। इधर त्रिलोकीनाथ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर मास्टर दीनानाथ के यहाँ पहुँच रहे हैं। इधर ब्रास बैंड वाला वह गोंजा बारूद वाला गोला दगाते हुए, अरे आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तू बगलिया कहाँ भाई हो? ए देखो कहाँ का रंडी यही हो। ए मनिहार, अरे यार गोला कहो भैया में न दगाओ, भैया कोनो छपरा में दगाओ। नेताजी नमस्ते। भाई तू बड़ा नेक मनाई है, अंगूरी में गाड़ी करा था तू। अरे बारात लेकर आए हैं, कुछ नाश्ता पानी व्यवस्था है? अरे लाओ पाका लौड़ी खवाओ।
हाँ बर्गर खवाओ, चुमीन खवाओ, ये सब खवाओ यार। मुसलमानी के जूस पियाओ। अरे क्या बकवास करते हो यार, मौसमी का जूस है। हाँ वही भाई पियाओ, जल्दी पियाओ। देखिए नाच गाना तो होता ही रहेगा। बेटा भोला, दूल्हे को शादी के मंडप ले जाओ, जाओ। हे दुल्हा, हिसाब किताब से बोले हूँ। अरे यार मिले यार, तुम्हारे तय तो सब काम बनाए हैं, तो हमें बहुत नेक लगा भगवान का सब। ओ, सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लियो। आज दोहिया के बाद विदाई हो जाए ना, तू जायू ना, हमारे खिया रुकियो। तू सुनो, देसी मुर्गा अतरी बड़ी खोपड़ी का है। हाँ वो मिले। अब तत बोतल दारू का है, खाए पियो 9 महीना का लग जाए। पेड़ा हाँ लेड़ो निकाल लिया। हेलो हाँ तारे पे मोरी चढ़ली जवानी कबिले लगने लागी। राजा जी बाजा बाजी की हो तारे पेला मोरी चढ़ली जवानी कबिले लगने लागी। बाजी की बाजी
अब मैं मिल्कीपुर के आगे जाऊंगी। मिल्कीपुर के आगे कहाँ जाबो हुआ? कहाँ जाबो हुआ? बगतौनी के पुरवा। बगतौनी के पुरवा कि पिलाई में जाबो? पिलाई नहीं जाऊंगी। हुआ जाबो तो पिलाई जाबो। विदाई दे, विदाई विदाई। ए रुइया विदाई अबे अबे तो मिलत है। विदाई भैया। ए बी 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 ए विधायक विधायक लाओ 100 रुपया दियो उनका। हाँ हम तो फोन पे करी थे। अरे घर बाजी बोलते हैं तो खरीदते हैं। भैया विदाई दीजिए ना। हाँ विदाई दीजिए, मैं जाऊँ यहाँ से। ला लेकिन दूंगी नहीं। लाओ जवान लाओ। हम कौन को दुआ है जौन 500 रुपया दिन ना देखा में सुंदर लागत। अरे सुंदर हन त लेके चलते नहीं पिछावा का ये काम समझी जी, शादी हो गई, विदाई का वक्त हो गया है। अब आप अपने कहारों को बुलवाइए, मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगा। समझे जी, शादी हुई है तो विदाई भी जरूर होगी, लेकिन उससे पहले हमारा बेटा यानी आपका दामाद आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना चाहता है? जी हाँ। क्या कहना चाहता है? बेटा बंटाधार इधर आ। देखो बेटे, सब कुछ कहना लेकिन दहेज नहीं मांगना। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो और क्या मांगना चाहते हो? साफ साफ बताओ। जरूर बताऊंगा ससुर जी, मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे चाहिए क्या, जरूर बताऊंगा। दहेज को मांगते ना ससुर जी, सुनो नेक बस मेरे खवाही का दे दीजिए, और टीवी सीडी स्कॉर्पियो नहीं मांग। टीवी सीडी स्कॉर्पियो नहीं मांगते, नाम चुनाव से वापस ले लीजिए, चुनाव से नाम वापस ले लेंगे पिता, इस विषय पे नहीं कोई वादा रहा। आप हैं जैसे वैसा और समझ में गया, चुनाव से शादी का बोलो क्या तो नाम वापस कर लेंगे, नहीं दहेज देना। नाम वापस कर लेंगे नहीं, फिर तो तेरी बहन को न ले जाऊंगा, जिंदगी उसकी बर्बाद और हो जाएगी, इस कलूटी को हरगिज न ले मास्टर साहब, हम लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। हम लोग कुत्ता है, कमीना है? नहीं समझे जी, आप नहीं कुत्ता है, नहीं कमीना है, ये मेरा बेटा ना समझ है, इसकी बातों को बुरा मत मानिए। अरे आपने सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षा दिया, अब
अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं। घर आए बारातियों को कुत्ता कमीना बना रहा है। बेटा बंटाधार, सभी बारातियों को मना कर दो, कोई भी पानी नहीं पिएगा, ये बारात वापस जाएगी। नहीं समझी जी, अगर मेरे द्वार से बारात वापस लेकर चले जाएंगे तो मेरा गांव, मेरा क्षेत्र मुझे ताना मारेंगे कि न जाने किस कारण से मास्टर दीनानाथ की बेटी की बारात वापस चली गई, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अरे बाहर में जाए तुम्हारा गांव और तुम्हारा दर्द। जितने बाराती आए हो कोई जलपान नहीं करेगा। चलिए तत्काल हम बारात वापस लेके चलते हैं। बराती जितना आवा है सल्ला के हैं, घम्मड़ घम्मड़ बाजे तो बहुत नीक लागे, खवाओ पियाओ खुद गाड़ फाटे। बिना बारात खाए वापस न जाए, चाहे नौटंकी के दुल्हा मर जाए, चाहे दुल्हा का बाप मर जाए। चलो चलते हैं। वाह, बाप पैरों पर गिर कर दया की भीख मांगता है और बेटा घर आए बारातियों को कुत्ता कमीना बना रहा है। भोला, ऐसा क्यों कहा तूने? ऐसा क्यों? समझी जी, मेरी बात सुनिए पहले। बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को जोड़ कर मैं क्षमा मांगता। मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए, मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। दया की भीख में आपसे मांगता, मेरी बेटी की डोलिया मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब मेरा बेटा हुआ मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब इसकी खवही को बस आप दे दीजिए। आपसे दहेज मांगा, अरे नहीं जा रहा, चुनाव से नाम वापस हटा ली। सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे, सीता सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे, उसकी खुशियां नहीं लूटने दूंगा मैं। बेटी करता विदा आप ले जाइए, चुनाव से नाम अपना। वाह समझे जी, वाह, आप पहली बार हमारे द्वार पर आए और लाखों कसम खाई कि हम लोग दहेज विरोधी हैं। हे भगवान, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अगर मेरी बेटी सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई तो कहीं ऐसा न हो कि जहर खाकर आत्महत्या कर ले। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस। मास्टर साहब, आप एक कागज पर अपने बयान लिख कर दीजिए कि आप अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। देखो बेटा, इस समय मास्टर साहब को शर्मा है, मगर वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, तुम लोग शांत रहो, अभी वो अपना बयान इसमें लिख देंगे। और मास्टर साहब, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपकी बेटी की विदाई कभी नहीं करवाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर उसके साथ किसी ने शादी करने की जरूरत किया तो वो हमारी गोली से मारा जाएगा। समझी जी, मैं मजबूर हो गया हूँ और धर्म संकट में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसके मांग में सिंदूर पड़ गया है, 7 फेरे हो गए हैं। जो कुछ लिखाना चाहते हैं लिखा लीजिए। देखिए मास्टर साहब, तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसमें अपना सारा बयान लिख दो और दस्तखत कर दो। नहीं बापू जी, ये अब क्या कर रहे हैं बापू? अरे आप चुनाव से नाम वापस लेके आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं बापू, क्यों मार रहे हैं? बेटा बोला, जरा गहराई से सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, 7 फेरे हो गए हैं, मांग में सिंदूर पड़ गया है। मुझे अफसोस है, मुझे चिंता है कि अगर तुम्हारी बहन सुनेगी कि मेरे द्वार से बारात वापस चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जहर खाकर आत्महत्या कर ले। मैं मजबूर हो गया हूँ, धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ भगवान, क्या करूँ? लिखिए। मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था। अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। तुमने तो हमारी मन की बात छीन ली। वाह विधायक जी, मास्टर साहब ने इसमें पूरा बयान लिख दिया है, वह दस्तखत भी कर दिया है। इसे ले जाकर हम चुनाव कार्यालय में दे देंगे। तुम्हारे खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा, आप एकदम निर्विरोध विजयी हो जाएंगे। अपना काम बनता, इधर उधर जाए जनता। आइए समझी जी, जो होना था वो तो हो गया। आइए सब कुछ भूलकर हम गले मिलते। मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता, उसी तरह हम आपके गले नहीं मिल सकते। मैं वचन देता हूँ आपको कि हमारी बेटी तुम्हारी बहू बनकर विदा होकर तुम्हारे घर जाएगी। तुम्हारी तरह चालबाज गद्दार नहीं हूँ। मेरी बेटी जाएगी तुम्हारे घर, जाएगी। आप जाएं, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। जाएं। बेटा बंटाधार, मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ और तुम विदाई करा करके आना।